संपुष्टं वर्धितं मेधां ये वेयास गोविंदः। श्री गोविंद गोपाल बनकर के पर्वतों पर घूमते हुए गौ सेवा करते करते गोवर्धन पर्वत पर भगवान गैया लेके पहुंच गए। बंधुओं, गौशाला क्यों खोली जा रही हैं? आज युग आ गया है, गाय के ऊपर भारी अत्याचार हो रहा है और अत्याचार किसी चीज पर तभी होता है जब उसका प्रयोग समाज में कम हो जाता है। भैंस ने गाय की स्थान ले लिया। लोग भैंस को खूब चराते हैं, पिराते हैं, खूब अनाज खिलाते हैं, ज़्यादा दूध देती है। पूरा देश भैंस का दूध पीता है और बिल्कुल भी डर नहीं है कि उसका दूध पे करके पडरे की बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि में ताकत नहीं बचेगी। इसलिए बंधुओं, श्री धाम वृंदावन में ये 8वीं गौशाला मेरे हाथों से भगवान ने खुलवाई है। मेरा हमेशा से रूल है, हसूल है, मेरा खुद का निजी जीवन ऐसा है कि जो जगह एक बार छोड़ दी उधर दोबारा नहीं जाना। और इतनी ताकत भी भगवान ने दी है कि नहीं जाए बगैर भी सब कुछ कुशलता से चलते रहना, सब जगह चलता है। महाराष्ट्र से पहले भी गौशालाएं हमारी हैं, पर हमने आज तक कभी न किसी को दिखाई न बताई। वृंदावन जब से आए तब से हम मंच पर तो बोलते रहते हैं गौशालाएं। सबसे पहले गौशाला हमने जबलपुर में खोली 96 में। जबलपुर में जब हम पंडिताई और टीचिंग पढ़ाने का काम करते थे तभी ये हमने गौशाला खोली। वहीं उसका ट्रस्ट बना, वहीं ट्रस्टी हो गए, वहीं दे दिया, चले आए। गुजरात में 3 जगह गौशाला खोली हमने। एक जगह गौशाला के लिए जमीन ली है, वहां पड़ी भी है गुजरात, पर हम वहां भी नहीं गए दोबारा। गुजरात का सबसे प्रिय गांव है डेढ़ियापाड़ा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। बड़ा काम किया वहाँ भी हमने 4-5 साल आदिवासी क्षेत्र में। कम से कम 30-35 लोग आदिवासी आए हैं वहाँ से। अभी डेढ़ियापाड़ा के पास से ही, सागवारा नेत्रंग के पास से, खापर के महाराष्ट्र में ही आता है, पर वो क्षेत्र 30-40 किलोमीटर के अंदर गुजरात महाराष्ट्र है। वहाँ भी जमीन है। पर श्री राधा रानी ने बड़ी कृपा की है, जल्दी से सब काम आपने कर दिए। और यही अंतर होता है तीर्थ का और सामान्य धरती का। आप सामान्य धरती पर कहीं आश्रम बनाओ, आप रहो, आपका बड़ा टाइम लगेगा आपको सेवाएं बढ़ाने में। और तीर्थ में आप बहुत जल्दी श्रेष्ठ काम को आगे बढ़ा सकते हैं। शीघ्र तीर्थ बहुत बरकत के लिए है, बहुत उन्नति के लिए तीर्थ बड़ा सहयोगी होता है। गोवर्धन में कंस ने पर्वत को अतिक्रमण कर लिया था, तो कंस से एक पर्वत की रक्षा करने के लिए भगवान वहीं गायों को ले गए। गायों की रक्षा तभी होगी जब गायों के लिए संपन्न भरपूर धरती होगी।
मानवीय जनसंख्या अधिक होने के कारण धरती का अभाव हो गया है, इसलिए गौओं के अत्याचार बढ़े हैं। अब गायशाला खोलनी है तो आपको जमीन खरीदनी है बहुत सारे पैसों से, तब गौशाला खोलनी है, इसलिए वो भी बहुत मुश्किल है गौशाला खोलना। प्राचीन काल में जगह फ्री देते थे, सरकार की तरफ से फ्री मिलती थी। अच्छा आज भी मिल जाती है, किसी चालाक लोग जो हैं, सेटिंग वाले जो लोग हैं, वो आज भी लेते हैं, पर वो गौशाला नहीं खोलते। वो गौशाला के नाम पर केवल जमीन को कब्जा लेते और वहीं आश्रम भाश्रम बना लेते। हर जगह पर झूठ का बोलबाला है। सत्य के साथ में केवल आप लोग ही सफल हो रहे हैं कि आपकी सेवाएं भी आगे जा रही हैं और किसी पाखंड का भी सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। गोवर्धन पूजा की घोषणा कर दी भगवान ने। ब्रज के लोगों ने कार्तिक मास पड़वा में व्रत किया, 56 भोग बनाए और दूध दही घृत शहद यमुना जल से गोवर्धन पर्वत का अभिषेक हुआ। आभ्यांतो न गति भूयम ये वेवासिको सखी सर्वे यस्य व्रजानंदम ये वे इंद्र महामहि। इंद्र को नारद जी ने जाकर बता दिया कि नंद का एक बालक है, उसने तुम्हारा अपमान कर दिया। कैसे? कहा नंद तो तुम्हारी पूजा करना चाहते थे, पर उस बालक ने तुम्हारी पूजा कैंसल करके एक पत्थर की पूजा करवा रहा है जिसका नाम गोवर्धन है। प्यारे बंधुओं, हमारे यहाँ प्राचीन काल से बैसाख मास में खेत की पूजा होती थी। पुराने काल में गेहूं कट जाते थे, तो गेहूं कटने के बाद में गेहूं थोड़े बहुत जो खेत में गिर जाते थे, बाल वगैरह, उसे सिला बोलते हैं। सिला बीनने महिलाएं जाया करती थीं। टोकनियों में जो गरीब गुर्रे लोग, गांव में काम वाले लोग थे, वो जाते थे और उसी को बीन कर वो भोजन करते थे। उसके बाद में गाँव की किसान की जो जमींदार नहीं थी, किसानी जो, वो खेत को पूज कर 4 महीने के लिए उसे आराम करने के लिए छोड़ देते थे। प्राचीन काल की कृषिक ऐसी परंपरा है। बैसाख मास में खेत को आजाद छोड़ दिया जाए 2 महीने गर्मी में तपने के लिए, तो उस खेत में कभी भी किसी भी प्रकार का वायरस नहीं लगता, रोग नहीं लगता। अच्छा, अब खेत में रोग क्यों आता है? क्योंकि खेत में अब तपन नहीं होती है। 15-15 दिन में लोग डालते रहते हैं पानी, यूरिया, दवाइयाँ, ये फसल, वो फसल, वो फसल, वो फसल। किसी भी चीज को ज्यादा यूज करने से वो बीमार होने लग जाती है। अच्छा देखिए, सरकारी बसें कैसी होती हैं? सरकारी बसें सब जानते हैं। बस में खाली बैठ जाओ, बिना स्टार्ट के ही आवाज करती है वो, टनननननन झननननन। बोलो, अभी तो चालू ना है भाई, और सेल्फ डायनामा चालू हो जाए, खाली इंजन चालू हो जाए, फिर तो तुम देखो कैसा ताता थैया डांस होवे। और गियर डालते समय तो ऐसा लगे जैसे कुंभकर्ण जगरो और सोयरो बार बार। ये हाल है महाराज। क्योंकि जिसका यूज अच्छा नहीं है उसका शरीर भी अच्छा रह सकता, उसमें आप भी हैं सब। आप कौन सा यूज अच्छा कर रहे हो अपनी काया का? आप भी दुरुपयोग कर रहे हो शरीर का। ऐरे गहरे नत्थु खैरे कहीं भी जुड़ जा रहे हो, बर्बाद हो जा रहे हो। अर्घ ही चढ़ाना है तो सूरज को चढ़ाओ, चंद्रमा को चढ़ाओ। अभिषेक हुआ, पूजा हुई, अन्नकूट का भोग लगाया गोवर्धन को। इंद्र कुपित हो गया, नाराज हो गया, अपमानित हो गया, ऐसा उसे लगा। मेघ बादलों को बुलाया और उसने खूब वर्षा करवाई, पूरे ब्रज को डुबो दिया उसने।
कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पूजा के समय जो बाढ़ आई, उसके बाद बाढ़ 1972 में आई। इतनी बड़ी बाढ़, ब्रज में 2 बार ही बाढ़ आई अभी तक, 1972 में और भगवान श्री कृष्ण के सामने गोवर्धन पर्वत की पूजा के समय। ये 2 बाढ़ ऐसी आई हैं जिनका इतिहास कभी मिटने वाला नहीं है महाराज। वृंदावन बदल गया है महाराज। जमुना के उस पार वृंदावन था पुराना, बाढ़ ने वृंदावन को उठा के कहां से कहां धर दिया। भांडीरवन बंसीवट जहां आप जाते घूमने, लक्ष्मी माता राधा रानी, उधर वृंदावन है पुराना। ये न्यू वृंदावन है। अच्छा, अब योगी जी और मोदी जी न्यू वृंदावन बना रहे हैं वहीं पे जहां पे पहले था जमुना पार, जहां हमने गौशाला ली है, वहीं वृंदावन न्यू बनने वाला है। जेवर टप्पल तक, एयरपोर्ट तक सारी जमीन एक्वायर कर ली है, न्यू वृंदावन। इंद्र थक गए, मेघ थक गए, बादल थक गए, चले गए और कहा वो मामूली बालक नहीं है। तब ब्रह्मा जी को पता चला इंद्र ने गलती कर दी। ब्रह्मा जी दौड़कर इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र को समझाया, अरे मूर्ख, स्वर्ग में राजगद्दी पर बैठकर तू ये भूल गया है कि वो कौन है? कौन है? तो कहा वो विष्णु है। धर्म की स्थापना करने के लिए लीला करने मानव शरीर में गए हैं और उन्हें गौ रक्षा करनी है। गौ माता ही गौलोक में पधारी थी उन्हें लेने, इसलिए वो गौ रक्षा के लिए लीला कर रहे हैं। अब तेरा नाश हो जाएगा अगर तूने क्षमा नहीं मांगी। जाओ। इंद्र दौड़ कर आया ब्रज में। इंद्र ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, पहचान नहीं हुई इसलिए प्रभु गलती हो गई, माफ करो। भगवान ने गलती को माफ तो कर दिया इंद्र के, क्योंकि इंद्र महान भी है। इंद्र अगर किसी कार्य को लेकर स्वार्थी हो गया है, इसका मतलब इंद्र खराब ऐसा नहीं, इंद्र महान भी बहुत है। इसलिए भगवान जानते हैं कि महान व्यक्ति को शीघ्र दंड नहीं देना चाहिए, उसे पहले सुधरने का मौका देना चाहिए। भगवान ने मौका दिया और कहा चातुर्मास, वर्ष में 4 महीने समुद्र के खारे पानी को मीठा करके पूरे ब्रह्मांड को मुफ्त में पिलाओ और इतना पानी दो कि साल भर का एडवांस पानी हो जाए सबके पास स्टोर, तभी तुम्हारा पाप खत्म होगा, क्योंकि तुमने ब्रजवासियों को दुख दिया है। भगवान कृष्ण भागवत में कह रहे हैं कि ब्रजवासियों को अगर कोई देवता भी भूल से दुख देता है तो भगवान उसका सत्यानाश कर देते हैं। ब्रजवासियों पे भगवान की इतनी बड़ी कृपा है महाराज। इसीलिए ब्रजवास करने का लाभ तो है ही, पर साथ में ब्रजवासियों को पूजने का भी लाभ है। और मैं तो आपके लिए लक्की हूं, मैं गुरुजी भी हूं, साधु भी हूं और ब्रजवासी भी हूं। है त्रिविध त्रिवेणी है ये। मेरा तो खूनी ब्रजवास है, मेरे शरीर में ब्रज की मिट्टी लगी, यहीं के पानी खा पी के शरीर बड़ा हुआ है। तो ब्रजवासी, साधु और आपका गुरु, व्याख्यान भी अच्छा करता हूं।